बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खुशामदीद मेरे चैनल पर आप सब लोगों को। तमाम वो लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, मैं आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को टेक्निकल काम सीखने में आसानी हो। और ये सेकंड पार्ट है, साइट पर किस तरह काम किया जाता है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है। आज मैं इस वीडियो में वही बात को पूरा करूँगा और कंटिन्यू करूँगा मेरी मज़ीद वीडियो को। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वक्त ब्रीजिंग चल रही है। ये बिल्कुल फिक्स एक टॉप बन रहा है, छत लग रही है, रूफ बन रहा है और सेलिंग है। ये एक तरह से पाइपिंग सारी इसके टॉप पे चली जाती है, छुप जाता है, लेकिन इस पर ब्रीजिंग करनी पड़ती है क्योंकि कॉपर की जितनी भी पाइपिंग होती है वो 50 RFT तक होती है। 50 फीट के बाद उसको रुक जाना पड़ता है, उसके बाद हमको जॉइंट लगाना ही पड़ता है। तो इसी में मैं देखें जॉइंट लगा रहा हूँ। इट्स मीन कि 50 फीट से अबव ये पाइपिंग है, तो यहाँ पर जॉइंट है। हमेशा जब भी इस तरह की साइडों में काम आप करें तो आप कोशिश ये करें कि तमाम पाइपों के जॉइंट एक आउटसाइड हो, उस आउटसाइड पर लोकेशंस जॉइंट्स की एक ही हो, क्योंकि अगर एक लोकेशन पे आप इनकी जॉइंट लगाएंगे तो इन केस फ्यूचर में कभी भी लीकेज का इशू आएगा तो आप एक डायग्राम बना लीजिए। और डायग्राम बनाने के बाद आप जिनकी साइड पर काम कर रहे हैं उन्हें आप वो हैंड ओवर कर दीजिए, ताकि जब कभी इसमें काम निकले तो वो उस हिसाब से उसमें काम को देख सकें कि जॉइंट कहाँ पर है। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को पूरा करूंगा और आप लोगों को मज़ीद सिखाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये तमाम पाइपिंग है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को शो की थी कि किस तरीके से इनकी डायरेक्शन होगी, इनका क्या वे होगा। तो इस तरीके से देखें नज़र आ रहा है, ये रूफ़ के बिल्कुल टॉप साइड की जगह है जो इस तरीके से दिख रही है। इन पाइपों के देखें जहाँ जहाँ जॉइंट आ रहे हैं ये इस वक्त मैंने फ़िक्स नहीं किए क्योंकि ये रहते हैं काम करना। इनको यहाँ पर हम आपस में कनेक्ट करेंगे और इसके बाद इन पर ब्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। और जब कभी इन पर ब्रीजिंग की जाएगी तो आप ये साइड इसकी ओपन रखें, ताकि जब आप इसको प्रेशर देखें, प्रेशर दे के चेक कर सकें, आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो जब कभी इस तरीके की काम करें आप, तो प्रेशर देने के बाद उसके जॉइंटेड जो जॉइंट आपने लगाए उनको बिल्कुल इत्मीनान से चेक कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेलिंग के ऊपर चीज़ चली जाती है और सेलिंग बाद में खुलती नहीं है। जो फिक्स सेलिंग होती है वो फिर तोड़ के निकलती है। तो आप इसको पहले फाइनलाइज करें अपने काम को, इसके बाद इस चीज़ को बंद करवाएं। ये देखें पाइपिंग है, आप अगर गौर करेंगे तो तमाम पाइपिंग देखें मैंने रूफ़ जो है उसके साथ टच करते हुए लेके गया हूँ। यानी कि हो सकता था कि मैं इसको चैनल में भी लेके जाता, लेकिन इसको मैं टच करते हुए लेके गया हूँ क्योंकि पहले ख्याल ये था कि सेलिंग नहीं लगाएंगे, खूबसूरती से ले जाएंगे। तो मैंने तो अपना काम किया, लेकिन बाद में क्लाइंट का ख्याल ये हुआ कि चलें इस पर सेलिंग कर देते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा। तो खैर अब सेलिंग का काम करेंगे और सेलिंग भी इसमें लगेगी। लेकिन देखें पाइपिंग मेरी कितनी खूबसूरती के साथ जा रही है, बुरी नहीं लग रही है अभी भी। लेकिन खैर ऑफिस में जब काम किया जाता है तो थोड़ा सा फैंसी दिखना चाहिए, उस हिसाब से अब ये लोग यहाँ पर डक बनाएंगे और ये पूरा कवर्ड कर देंगे पाइपिंग को। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेरी पाइपिंग जा रही है। टोटल 8 पाइपिंग है ये वाली, और इसके अलावा 3 और पाइपिंग यहाँ से मुझे निकालनी है, और इसके अलावा 3-4 पाइपिंग और यहाँ से निकलेगी, तो वो भी मज़ीद निकालूंगा। लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ 8 पाइपिंग निकाली। ये जब गौर करें अगर आप, तो ये पहले देखें यहाँ पर फ्लोर पे एक और ऑफिस है, उसकी भी पाइपिंग आपको नज़र आ रही है किस तरीके से गई है। और ये मेरी पाइपिंग है जो मैंने बिछाई है। आप देख सकते हैं मेरी टीम भी काम कर रही है, मैं इस वक्त वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। और मैंने जो पाइपिंग इस तरफ देखें जो इनसाइड दी है और जो बराबर ऑफिस की पाइपिंग आ रही है, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, काम को किया जाता है लेकिन बड़ा सफाई से। ये देखें ये तमाम पाइपिंग जो आपको नज़र आ रही है वहाँ से आ रही है। और एक इस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पहले जो ऑफिस एक यहाँ फ्लोर पे बना हुआ है, ये उसकी पाइपिंग आ रही है। आप गौर से देखें और कितनी अजीब सी लग रही है। मतलब कहने का ये है कि देखें काम तो ऐसे भी चल रहा है लेकिन सीक्वेंस नहीं है। अगर पाइप एक सीक्वेंस के अंदर आते हैं तो खूबसूरत भी लगते हैं और काम करने वाले को भी आसानी रहती है। अब इसमें कौन सा पाइप क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो खैर अब ये पाइपिंग जब मैं इसको बिल्कुल कवर्ड करता हुआ और एक लाइन में ले जाऊंगा तो कौन सा पाइप किस नंबर एसी का है मैं इसमें बाकायदा एक टैग दे दूंगा, ताकि जो कोई भी इन फ्यूचर काम करेगा उसको पाइपिंग से भी पता चल जाएगा कि इस एसी का ये पाइप जा रहा है और यहाँ से जाके यहाँ से आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हर टेक्नीशियन को करना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो नए टेक्नीशियंस हैं
वो कम से कम अपने काम के अंदर टैगिंग का ख्याल रखें, एक एक चीज़ को लाइन अप करें, एक एक चीज़ को इंडिकेट करें, ताकि बाद में जो लोग काम करने यहाँ पर आएंगे उनके लिए आसानी हो जाए कि कहाँ पे ब्रीजिंग है, कहाँ पे वायर जोड़ है, कहाँ पे आपको कनेक्शन करने हैं। तो अक्सर होता ये है, जो हमने देखा है, कभी भी ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को, भाई मेहरबानी करें आप ये चीज़ें किया करें, ताकि इन फ्यूचर जो लोग काम करें तो उनके लिए आसानी हो जाए। ये देखें, बिल्कुल ऑफिसेज में ज़्यादातर वुडन वर्क होता है, तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है वाटर ड्रिपिंग का भी। तो टैपिंग उसमें जो होती है, इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से ले जानी पड़ती है, आप देख सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो देखें, मैंने बाकायदा जहाँ जहाँ इंडोर्स लगेंगे तो मैंने यहाँ पर भी मार्किंग की है कि इंडोर इस तरह से लगेंगे। इसलिए मार्किंग की है ताकि यहाँ आउटसाइड पर जो लोग हैं, जो आर्किटेक्चर काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको देख के ये आइडिया हो जाए कि एसी हमारा इस तरह लगेगा। और अगर हमारी फिटिंग से उनको कोई भी थोड़ा सा भी बात अगर करनी पड़ेगी कि एसी को इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन पे लगाएं, तो वो डायग्राम देख के उनको एक आइडिया आ जाएगा कि एसी ऐसा लग रहा है। तो अगर अभी वो कहेंगे तो मैं जगह चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिटिंग के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद, पाइपिंग के बाद वो अगर कहेंगे जगह चेंज करो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा पाइप है, इसको कट करना, इसको फिर वापस से बिछाना ये नामुमकिन नहीं है। तो ये डायग्राम पहले ही बना के रखें। आप देखें, मैंने यहाँ पर वॉल पे भी एक डायग्राम बनाई है, हॉल कहाँ पर होगा ये भी मैंने इंडिकेट करके रखा है। आप इस वॉल पे भी देखें, यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बनाई है। एसी ज़मीन से कितना ऊपर होगा, यानी आपकी जो ज़मीन है वहाँ से 7 फुट 2 इंच ऊपर होगा। इसके अलावा ये फ्रेम होगी, ये हॉल होगा, इस तरीके से इसको बनाना है। तो इसी तरीके से मैं आपको तमाम कमरे दिखा देता हूँ, जो पार्टीशन लगे हैं, ये कमरे हैं यहाँ पर। और हर लोकेशन पे जो एग्जैक्ट एयर कंडीशन की इंस्टॉलेशन की लोकेशन है, आप गौर से करें, मैंने तमाम जगहों पर देखें इस तरीके से इंडिकेट किया है कि ये एयर कंडीशन की मेरी प्लेट है, पाइपिंग यहाँ से आएगी, ड्रेन इसका यहाँ से जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप साइडों पे काम करें तो पाइपिंग बिछाने के बाद सेकंड स्टेप आपको ये लेना है, आप डायग्राम बनाएं, इसकी सेटिंग ले लें। थर्ड स्टेप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करके भी बताऊँगा कि थर्ड स्टेप आपको साइट पे काम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। आप देखें, क्योंकि वीडियोस जो होती है मेरी, ये साइट पे काम चल रहा है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है मुझे, और वीडियोस इतनी मैं बना नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आप लोगों को पूरा काम समझा दूँ। आप देखें, ये सर्वर रूम है और यहाँ पर ये देखें ओपन पाइप है, ड्रेन इस तरह जाएगा, फ्लेयर्स इस तरह लगेंगे, प्लेट इस तरह लगेगी, ड्रेन यहाँ पर है। तो यानी कि ये सब इंडिकेट मैंने कर दिया मार्किंग करके। अगर इनको कोई भी मुझसे सवाल करना होगा या जगह चेंज करानी होगी तो ये मुझे अभी बता देंगे, क्योंकि मेरा काम जब फाइनल में कर दूंगा तो इसके बाद इनके कहने पे भी मैं जगह चेंज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पाइपिंग जितनी भी है वो मज़ीद फिर वेल्डिंग होगी और बढ़ेगी। अब ये देखें, ये वेल्डिंग का काम है, जिस तरीके से मैं ब्रीजिंग कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जोड़ मुझे रिक्वायर्ड हुए वहाँ मैं जॉइंट लगा के इसको ब्रीजिंग करके आगे फॉरवर्ड कर दूंगा पाइप को, और ये यहाँ से आउटडोर की तरफ चले जाएगा। तो बड़ा इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निक का यूज़ करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, देखें टाइम भले साइड पर लगे लेकिन काम आप अपना ख़राब ना करें, क्योंकि इतने बड़े सेटअप पे जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको अक्सर यही कहा जाएगा कि जल्दी करो, लेकिन देखें काम आप अपने हिसाब से करें। अगर आप जल्दी करेंगे और गलती हो जाएगी फिर बाद में भी कसूरवार आप ही होंगे, क्योंकि आपकी ही, इन्होंने तो जल्दी कह दिया। अब आप अगर किसी चीज़ को फाइनल नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं करेंगे, तो बाद में ये आप पर ही गर्म होंगे। तो कोशिश करें अपने हाथ को पहले क्लियर करें, अपने काम को बेहतर बनाएं और किसी और की ना सुनें। जो काम के तरीक़ेकार है, जो टाइमिंग है, आप उस तरीके से ही चलें। आप जल्दबाजी ना करें इस काम में, क्योंकि बड़ा बारीक मसला है। अगर ये वाटर ड्रिपिंग भी हो जाता है तो देखें बुलाएंगे आप ही को और आप ही को डिस्टर्ब करेंगे कि वाटर ड्रिपिंग क्यों हो रहा है। तो आप देखें, इस चीज़ का ख्याल रखें और बड़ा बारीकी से इन सब मसलों को सॉर्ट करें। देखें, ये ब्रीजिंग चल रही है, इस तरीके से काम होता है, इसी तरीके से साइडों पे काम किया जाता है। आपको एक एक जॉइंट को लगाना है और फिर आउटडोर यूनिट के पास से इनको दोबारा से वहाँ पिन वॉल लगा दीजिए, या आप वहाँ पर फ्लेयर बना के यूनियन लगा दीजिए। वहाँ से फिर आप जब इसको प्रेशर देंगे तो ये जितने जॉइंट है वो सब टेस्ट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें कोई लीकेज नहीं है।